फिर एक वीडियो के साथ आपका सामने ईस्ट फेसिंग 3 BHK ड्राइंग इन वास्तु के हिसाब से ये बना हुआ है। इसका अंदर 3 बेडरूम, डाइनिंग, किचन, एंट्री रूम, बाथरूम के साथ स्टेयरकेस ये होगा ईस्ट फेसिंग। ये जो प्लान का साइज 38 फीट 4 इंच इंटू 31 फीट 7 इंच, इसी का अंदर ये प्लान। तो अभी पहले शुरू करते हैं एंट्री से। देखिए एंट्री को तक आने के लिए हम 2 स्टेप लगा देता हूँ। यहाँ 2 स्टेप लगा दिया, डायरेक्ट एंट्री तक आ जाएगा। एंट्री तक आने के बाद देख लीजिए आपका सामने ये लेफ्ट साइड पड़ेगा ये स्टेयरकेस। ये भी वास्तु के हिसाब से बना दिया हूँ मैं। क्लॉकवाइज के साथ साथ 21 स्टेप, ये 21 स्टेप भी है। हो गया। ये जो अभी देखते हैं अंदर जाने के लिए एक डोर यहाँ लगा दिया पहले, तो ये डाइनिंग तक ले जाएगा। ये आपको डाइनिंग तक आने के लिए ये डोर लगा दिया। ये भी डोर लगा दिया है कि यहाँ इसीलिए कि आप चाहोगे तो इसको ड्राइंग रूम के जैसा यूज कर सकते हैं। जब आप इसको बंद कर देंगे तो इस तरफ ही आप यूज करके आप बेडरूम कर सकते हैं। हो गया। अभी इसका डोर यहाँ लगा दिया है कि यहाँ भी लगा दिया, और डाइनिंग के लिए यहाँ लगा दिया। डाइनिंग तक आने के बाद देखिए किचन रूम का डोर यहाँ लगा दिया, और मास्टर बेडरूम का डोर यहाँ लगा दिया, और कॉमन बाथरूम का डोर भी यहाँ लगा दिया, और बेडरूम का भी डोर जो सेकंड बेडरूम इसका भी यहाँ लगा दिया। हो गया। अभी देखते हैं डोर के बाद आपको विंडो लगा देता हूँ। देखिए ये जो कटा हुआ स्पेस है ये फर्स्ट फ्लोर में बालकनी बन जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हो गया। अभी देखते हैं विंडो लगा देते हैं। देखिए ये स्टेयरकेस का विंडो तो यहाँ लगा दिया, छोटा सा लंबा सा ये विंडो हो जाएगा। हो गया। अभी ये जो बेडरूम के लिए विंडो आप यहाँ लगा दीजिए बीच में। हो गया। इधर भी लगा सकते हैं। हो गया। डाइनिंग के लिए आप यहाँ बीच में एक बड़ा सा थोड़ा करके लगा दीजिए। हो गया। यहाँ अब ये जो बेडरूम है इसके लिए आप इधर लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर लगा दीजिए और इधर भी लगा दीजिए। किसी भी एक को आप बंद कर सकते हैं आपका हिसाब से। ये जो बाथरूम के लिए भी छोटा वेंटिलेटर लगा दिया। ये जो मास्टर बेडरूम के लिए इधर लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ। किसी भी एक को भी आप बंद कर सकते हैं। किचन के लिए यहाँ लगा देता हूँ। हो गया। विंडो भी सब लग गया। ये जो स्टेयरकेस के लिए भी हम यहाँ लगा सकते हैं। हो गया। सब कंप्लीट हो गया। उसी का साथ आप यहाँ तो लगा, यहाँ भी एक लगा सकते हैं आप। देखिए हो गया। विंडो लगा दिया। अभी देखते हैं ये इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशन। देखिए जितना नेम रूम का नेम का नीचे सब डायमेंशन आ गया। देखिए ये जो एंट्री रूम का 10 फीट 5 इंच इंटू 12 फीट 3 इंच, ये लेफ्ट टू राइट, और 12 फीट 3 इंच इंटू नीचे से ऊपर। ऐसे ये बेडरूम का 9 फीट 8 इंच इंटू 12 फीट 3 इंच। ऐसे ये डाइनिंग का 17 फीट इंटू 11 फीट 3 इंच। ऐसे किचन का 12 फीट 1 इंच इंटू 6 फीट 7 इंच। ऐसे ये मास्टर बेडरूम का भी 12 फीट 1 इंच इंटू 12 फीट 11 इंच। साइज के हिसाब से सब स्टैंडर्ड है, कोई छोटा नहीं, अच्छा लगेगा। और ये सेकंड बेडरूम का डोर 11 फीट 5 इंच इंटू 11 फीट 6 इंच। ये तो बाथरूम डायमेंशन यहाँ दे दिया। अभी देखते हैं इम्पोर्टेंट डायमेंशन जो ये वॉल सेंटर टू सेंटर डायमेंशन कंप्लीटली शो कर हो गया। देखिए ये एंट्री का डायमेंशन वॉल सेंटर टू सेंटर ये 11 फीट 3 इंच इंटू 13 फीट 1 इंच। ऐसे 11 फीट 3 इंच लेफ्ट टू राइट, और नीचे से ऊपर 13 फीट 1 इंच। ये तो ड्राइंग एंट्री रूम हो गया। एंट्री से ये तो स्टेयरकेस तो वाइड हो गया 7 फीट, ये 12 फीट, ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर टू सेंटर हो गया। ये एंट्री के अंदर आता है ये स्टेयरकेस। अभी देखते हैं अभी डाइनिंग तक जाने के बाद डाइनिंग का साइज ये 17 फीट 10 इंच इंटू 12 फीट 1 इंच, ये लेफ्ट टू राइट, और नीचे से ऊपर 12 फीट 1 इंच। ऐसे ये जो बेडरूम है इसका 13 फीट 1 इंच इंटू 10 फीट 6 इंच। ऐसे मास्टर बेडरूम का 13 फीट 9 इंच इंटू 12 फीट 11 इंच। ये दूसरा बेडरूम का 12 फीट 4 इंच इंटू 12 फीट 3 इंच। ऐसे सब डायमेंशन आपको दे दिया। किसी भी डायमेंशन आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा इसी के अंदर। हो गया ये डायमेंशन। अभी देखते हैं इसी का 3D व्यू। ये ग्राउंड फ्लोर का 3D व्यू। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये ईस्ट का एंट्री के आने के बाद ये स्टेयरकेस आपको ऊपर तक ले जाएगा, फर्स्ट फ्लोर नेक्स्ट फ्लोर तक। अभी देखते हैं ये देखिए ये एंट्री के अंदर आने के बाद ये डोर लगा दिया, डाइनिंग तक आ जाएगा। डाइनिंग से आप देख लीजिए ये मास्टर बेडरूम, सेकंड बेडरूम, ये थर्ड बेडरूम हो जाएगा। ऐसे ये किचन, ये बाथरूम।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।